प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं हूं पीके सर और आज आप सबसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। आप सबका प्रद्योत गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो आने वाली परीक्षाओं के लिए होगा बेहद खास। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आधुनिक काल की डायरी विधा पर। और डायरी विधा से प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और डायरी विधा के प्रश्न गलत बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। तो आइए आज एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जिसमें अधिकांश डायरी कवर हो जाएंगी और डायरी विधा की लगभग ये एक ऐसी क्लास है जिसमें लगभग आपका पूरा डायरी विधा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ये बचता है तो वो आगे किसी क्लास में हम उसे ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा। वैसे लगभग 90% से अधिक डायरी विधा आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक छोटी सी वीडियो में। तो डायरी विधा पर आधारित ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल पर आधारित है ये, ठीक है। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, ठीक है। जहां भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वहां सब जगह ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है प्रश्नोत्तरी। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कल सभी साथियों का जिन लोगों ने खूब प्रयास किया। पुष्पराज जी, प्रेमचंद जी और जो भी साथी हैं जिन्होंने खूब प्रयास किया कि 100 तक संख्या पहुंचाएंगे। आपका प्रयास रहा और 80 से ऊपर संख्या पहुंच गई थी, लगभग 83-84 तक। तो आप सब ऐसे ही प्रयास करते रहें, सब लोग प्रयास करेंगे तो 100 प्लस संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम आपसे ये नहीं कहते कि उससे ज़्यादा संख्या करो, 100 प्लस संख्या कर लिया करो, बाकी हम आपको बेहतरीन कंटेंट देते ही हैं, ठीक है। तो चलिए आज 100, आज का भी लक्ष्य 100 प्लस ही है। 100 प्लस हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। ये है डायरी स्पेशल, ये लो। चलिए भाई, डायरी स्पेशल है, बहुत शानदार क्लास है डायरी स्पेशल। चलिए पहला देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है और परीक्षाओं में भी ये आता है, ठीक है। क्या है? डायरी किस भाषा का शब्द है? चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं डायरी पर। भाई डायरी किस भाषा का शब्द है? विचार करो और उत्तर दो, ठीक है। बताइए डायरी किस विधा का शब्द है? सॉरी, डायरी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का है, अंग्रेजी का है, अरबी का है या तुर्की का है? ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द है और ये हिंदी व्याकरण वाले जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। सही दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही दिख रहा है। अब देखो, सही दिखना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। डायरी किस भाषा का शब्द है? तो डायरी कौन सी भाषा का शब्द है ये आपको पता होना चाहिए। DIARY, डायरी। डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है और इसका सेम हिंदी इस तरह से प्रयुक्त होता है, लेकिन डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी से हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा। डायरी कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। इससे काय का बोध होता है? दैनंदिन, मतलब दैनिकी ऐसे कह सकते हो, ठीक, जिसमें रोज की घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। और फिर जब कोई साहित्यकार अपने प्रतिदिन की घटनाओं को साहित्यिक शैली में लिखकर और एक विधा बन जाती है जब वो, तो डायरी कहलाती है, साहित्यिक विधा बन जाती है। अर्थात जब कोई साहित्यकार अपने दिन प्रतिदिन की घटनाएं कलात्मक ढंग से और बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखता जाता है तो वो एक डायरी विधा हो जाती है। अर्थात जैसे डायरी होती है डे बाई डे, उसमें डेट पड़ी रहती है और आप
प्रतिदिन उसमें लिखते जाएं, तो वो कौन सी विधा हो जाएगी? डायरी विधा। उसमें जो जो भी आएगा, जो चीज़ें आएंगी, वो डायरी विधा की है। तो चलिए, डायरी विधा बहुत महत्वपूर्ण विधा है आजकल परीक्षाओं के लिए। अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, चलो, ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का के लेखक कौन हैं? बताइए, ख्वाब है दीवाने का, इसके लेखक कौन हैं? तो ये आपको बताने हैं, इसके लेखक कौन हैं? ख्वाब है दीवाने का, इसके लेखक बताइए। ABCD, कृष्ण बलदेव बैद, साधना अग्रवाल, विजेंद्र, यशपाल। बताओ भाई, बहुत शानदार है। ख्वाब है दीवाने का, बताइए बताइए, बताओ। ख्वाब है दीवाने का, आपको इनमें से हो सकता है यशपाल की डायरी तो आपको याद होगी होगी, यशपाल की डायरी तो आपको याद होगी ही होगी। किस नाम से है? बहुत महत्वपूर्ण डायरी है यशपाल जी की। तो ये है, कौन से नाम से है? मेरी जेल डायरी। किस नाम से है? मेरी जेल डायरी। ठीक है, यशपाल जी जेल में रहे थे और उस समय की लिखी हुई डायरी इनकी जेल डायरी है। ठीक है, अब C नंबर है विजेंद्र। तो इन्होंने जो डायरी लिखी है, इन्होंने किस नाम से लिखी है? किस नाम से लिखी है? विजेंद्र ने। कवि की अंतरयात्रा, कवि की अंतरयात्रा, इस नाम से विजेंद्र ने डायरी लिखी है। और साधना अग्रवाल ने बेतरतीब तिथियों में, बेतरतीब तिथियों में कहीं में फिर मिलूं, ये है। ठीक है, बेतरतीब तिथियों में कहीं में फिर मिलूं, बेतरतीब तिथियों में कहीं में फिर मिलूं। और कृष्ण बलदेव बैद, तो इनकी डायरी है ख्वाब दीवाने का। ठीक है, तो ख्वाब दीवाने का ये किनकी डायरी है? ये डायरी है कृष्ण बलदेव बैद की। ठीक है, चलिए, ये 7 डायरियां आपको पता लग गई। ख्वाब है दीवाने का, इसके लेखक कौन है? कृष्ण बलदेव बैद। बहुत शानदार है, कृष्ण बलदेव बैद। साधना अग्रवाल की बेहतरीन तिथियों में कहीं फिर मिलूं। और विजेंद्र की कवि की अंतरयात्रा, मेरी जेल डायरी, यशपाल जी की है। चलो, दूसरा हो गया। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? असंगत है, असंगत ढूंढना है। ठीक है, असंगत ढूंढना है, ABCD। तीसरा प्रश्न है, असंगत देखना है, असंगत। चलिए देखते हैं असंगत कौन सा है। चलो, असंगत देखते हैं। पंचरत्न, रामविलास शर्मा, यायावर की डायरी, सत्यनारायण, शब्दातीत, आग्नेय, आसपास, लीलाधर मंडलोई। बताओ कौन सी असंगत है? बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। असंगत आपको बताना है। पंचरत्न रामविलास शर्मा की है, ये बच्चा बच्चा जाने है। ठीक है, यायावर की डायरी सत्यनारायण की है, ये भी बिल्कुल सही है, सत्यनारायण की है। किसकी है? सत्यनारायण। इसके बाद शब्दातीत आग्नेय की है, ये भी बिल्कुल संगत है। अब ये आसपास लीलाधर मंडलोई की नहीं है। ये किनकी है फिर? ये है रामदरस मिश्र। किनकी है? रामदरस मिश्र की डायरी। ठीक है, रामदरस मिश्र। तो ये महत्वपूर्ण 4 डायरियां हुई। पंचरत्न रामविलास शर्मा, यायावर की डायरी सत्यनारायण, शब्दातीत आग्नेय और आसपास रामदरस मिश्र। तीसरा प्रश्न पूरा हुआ।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देर के। चलिए, दिनन दिनन के फेर, दिनन दिनन के फेर। सही बात तो यही है कि जो कुछ है वो सब दिनन का फेर है, मतलब समय का फेर है। मतलब जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सब समय के अनुसार ही होता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे दिन खराब हैं। बिल्कुल, जो समय है कभी समय अनुकूल होता है और कभी समय प्रतिकूल होता है। जैसे विद्यार्थी लोग हैं जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए अभी प्रतिकूल समय चल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही, फॉर्म भरे जा चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो ये कैसा समय है? प्रतिकूल। और अनुकूल कैसा होता है? कई बार ऐसा भी होता है, जैसे टीजीटी पीजीटी के मामले में भी देखा जाए तो 2021 वाले परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अनुकूल समय रहा। 2021 में ही फॉर्म भरे गए और 2021 में ही नौकरी मिल गई। मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे गए, जुलाई अगस्त में एग्जाम हो गया और 21 के 21 में ही फाइनल हो गया। अब उससे पहले और उसके बाद की भर्तियां, उनका क्या हाल है? 2011 में फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम 16 में हुआ, रिजल्ट 18 में हुआ, ज्वाइनिंग 18 और 19 में हुई लोगों की। तो कितने कितने साल हो गए, 8 साल बाद। ऐसे ही 16 जो 2016 की भर्ती थी, ऐसे ही 2013 की भर्ती थी, तो हर भर्ती में समय लगा, लेकिन एक भर्ती हो गई। तो वो अनुकूल और प्रतिकूल यही है। आप लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं, परीक्षा नहीं हो रही, तो ये प्रतिकूल समय है। तो दिनन दिनन का फेर, दिन दिन का फेर होता है। रहे मन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आए हैं, बनत न लगे है देर। तो जब समय खराब हो तो चुप होकर बैठना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया और भजन करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, शांत रह के। ठीक है, तो दिनन दिनन के फेर किनकी है? रामेश्वर टाटिया, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, लीलाधर मंडलोई या कमलेश्वर? चौथे प्रश्न का बताइए कौन सा सही होगा। तो चौथे का दिनन दिनन के फेर, लीलाधर मंडलोई। ठीक है, सी विकल्प सही है चौथे प्रश्न का, लीलाधर मंडलोई। ठीक है, लीलाधर मंडलोई। अब रामेश्वर टाटिया का देखते हैं, इनका क्या है? क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। ये रामेश्वर टाटिया की डायरी है। क्या खोया क्या पाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या खोया क्या पाया। इसके बाद है नरेंद्र मोहन, इनकी डायरी साए से अलग, साए से अलग। साए का मतलब होता है परछाई, साए से अलग किसकी डायरी है? नरेंद्र मोहन की। लीलाधर मंडलोई की तो दिनन दिनन के फेर हो गई। अब बचा कमलेश्वर, तो कमलेश्वर की है देश देशांतर। ठीक है, देश देशांतर, कमलेश्वर। ठीक, चलिए, तो ये हो गया, सी विकल्प सही हो गया। दिनन दिनन के फेर के रचनाकार कौन हैं? दिनन दिनन के फेर के रचनाकार हैं लीलाधर मंडलोई। और रामेश्वर टाटिया, क्या खोया क्या पाया, नरेंद्र मोहन, शायर से अलग, और कमलेश्वर, देश देशांतर। चलिए, चौथा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक है, दिल्ली मेरा प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत आती है दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक, बहुत खास परीक्षाओं के लिए। रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन, शांता कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली मेरा प्रदेश बताइए। दिल्ली मेरा प्रदेश बहुत बढ़िया है। दिल्ली मेरा प्रदेश बताओ भाई, बताओ किनका है? चलो, दिल्ली मेरा प्रदेश किनकी डायरी है? ये है रघुवीर सहाय की। दिल्ली मेरा प्रदेश किनकी डायरी है?
रघुवीर सहाय की। अब हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी, हरिवंश राय बच्चन प्रवासी की डायरी, ठीक है। शांता कुमार एक मुख्यमंत्री की डायरी, एक मुख्यमंत्री की डायरी। शांता कुमार ने क्या लिखी है? एक मुख्यमंत्री की डायरी, ठीक है। एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार की है, हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी है, रघुवीर साहे की दिल्ली मेरा परदेश है, दिल्ली मेरा परदेश है। 5वां प्रश्न, छठा देख लो। अब दिनकर की डायरी कब प्रकाशित हुई? ये डायरी, दिनकर की डायरी जब हम बीए में पढ़ते थे तो पाठ्यक्रम में लगी हुई थी, ठीक है। दिनकर की डायरी, अब वो बीए में हमने दिनकर की डायरी पढ़ी थी पाठ्यक्रम में, अब वो पुस्तक हमें मिल नहीं रही है। और बहुत अच्छी डायरी है ये, बहुत अच्छी डायरी है। इस डायरी का एक वक्तव्य हमें याद है, अभी हम आपको उससे अवगत कराते हैं। दिनकर जी, जहाँ तक मुझे स्मृतियों में याद है, धुंधली स्मृतियों में, कि जहाँ तक दिनकर जी कहते हैं कि जिस लड़की का विवाह जितने दिनों बाद होता है वह लड़की उतना ही अधिक सिंदूर अपनी मांग में भरती है। अब ये पता नहीं सत्य है क्या सत्य है, लेकिन दिनकर जी की डायरी में ये हमने पढ़ा था कि मतलब ये है कि जैसे शादी की अवस्था 20 साल है या 22 साल है, अब किसी की 30 पर या 35 पर हो रही है, तो उनके कहने का मतलब ये था कि जब उम्र अधिक हो जाती है लड़कियों की विवाह के लिए, तो जब ज़्यादा उम्र की लड़कियां होती हैं उतना ही अधिक ज़्यादा सिंदूर भरती हैं अपनी मांग में, ऐसा कुछ। तो दिनकर की डायरी यदि आपके पास है, आपने पढ़ी है, तो इनके कुछ वक्तव्य आप शेयर करें। चलिए 1971, 1973, 1976, 1981, बताओ दिनकर की डायरी कब आई? तो दिनकर की डायरी बहुत महत्वपूर्ण डायरी है और ये वर्ष 1973 से जुड़ी हुई है, ठीक है। बी विकल्प सही होगा। अब देखते हैं 7वां, मनबोध मास्टर की डायरी, बताओ मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? लीलाधर मंडलोई, यशपाल, विवेकी राय, कृष्ण बलदेव बैद। तो मनबोध मास्टर की डायरी बताओ, बताओ भाई बताओ, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा इसमें से, बताइए बताइए। देखो इनकी तो हमने अभी एक पढ़ ली है, किनकी? जो पढ़ ली है उसी पे बात करेंगे। दिनन दिनन के फेर, दिनन दिनन के फेर, दिनन दिनन के फेर, ठीक। लीलाधर मंडलोई, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि लीलाधर ही दिनन दिनन के फेर के जिम्मेदार हैं। दिनन दिनन का जो फेर होता है वो लीलाधर के हिसाब से होता है, भगवान कृष्ण के अनुसार होता है। तो ये हो गया। यशपाल की हम लोगों ने पढ़ ली, जेल की डायरी, ठीक है। जेल की डायरी, जेल में ही इन्होंने विवाह किया था, यशपाल जेल में ही विवाह किया था। अब बचा कृष्ण बलदेव बैद की भी हमने अभी पढ़ ली। कृष्ण बलदेव ख्वाब हैं दीवाने के, पढ़ा था अभी, ख्वाब है दीवाने का, ख्वाब है दीवाने का, ये पढ़ी थी अभी कृष्ण बलदेव बैद की। अब विवेक राय, विवेकी राय की ये हो गई, सी विकल्प सही हो गया, विवेकी राय, ठीक है। ख्वाब है दीवाने का, दिनन दिनन के फेर, ख्वाब है दीवाने का, कृष्ण बलदेव बैद, ठीक, कृष्ण बलदेव बैद। तो इनकी डायरी ख्वाब है दीवाने का। लीलाधर मंडलोई दिनन दिनन के फेर, ठीक, सी विकल्प सही हो गया। जंगल जूही, बहुत बढ़िया। जंगल जूही के लेखक कौन है बताओ? जंगल जूही के लेखक कौन है? साधना अग्रवाल,
विजेंद्र, रमेश चंद्र शाह, ये सभी। तो ये सभी तो हो नहीं सकता है, डी विकल्प तो अपने आप ही गलत हो गया। अब 3 बचे, अब 3 में से बताओ जंगल जूही। जंगल जूही के लेखक कौन है? 3 में से बताने हैं आपको जंगल जूही के लेखक। बताओ जंगल जूही के लेखक कौन है? जंगल जूही के लेखक कौन है? बताओ। बताओ, इनकी याद हो गई कि नहीं? साधना अग्रवाल। इनकी क्या थी? बेतरतीब तिथियों में, बेतरतीब तिथियों में, तिथियों में कहीं फिर मिलूं, कहीं फिर मिलूं। तो ये साधना क्या कह रही है? कहीं फिर मिलूं। अब बचा दूसरा विजेंद्र। तो विजेंद्र की कौन सी है? बताइए। विजेंद्र अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, कवि की अंतर यात्रा। कौन सी है? कवि की अंतर यात्रा, अंतर यात्रा। और रमेश चंद्र शाह की हो गई जंगल जूही। रमेश चंद्र शाह की कौन सी? जंगल जूही। ये सभी तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा 8वें प्रश्न का। चलो अब देख लो 10वां, दाना पानी। दाना पानी के लेखक बताओ। विवेकी राय। दाना पानी के लेखक विवेकी राय, लीलाधर मंडलोई, डॉक्टर नगेंद्र, ये सभी, डॉक्टर नरेंद्र मोहन, ये सभी। बताओ दाना पानी। दाना पानी किनकी डायरी है? दाना पानी, दाना पानी डायरी के लेखक लीलाधर मंडलोई। लीलाधर ही दाना पानी देते हैं सबको, सारी दुनिया को, ठीक है। लीलाधर मंडलोई दाना पानी। और विवेकी राय, विवेकी राय का तो अभी अभी बताई थी, मनबोध मास्टर की डायरी, मनबोध मास्टर की डायरी। और नरेंद्र मोहन की, नरेंद्र मोहन की साथ साथ मेरा साया, ठीक है। और साये से अलग, 2 हैं इनकी। चलो 9 का हो गया बी। अब देखो 10, डायरी सागा सागा। वाह भाई वाह। डायरी सागा सागा के लेखक, बहुत बढ़िया। डायरी सागा सागा के लेखक तेजिंदर, सत्यनारायण, रामदरस मिश्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई बताओ। 10वां प्रश्न है, 10वां। डायरी सागा सागा, डायरी सागा सागा ये 2004 में प्रकाशित है, ठीक है। डायरी सागा सागा, तेजिंदर, सत्यनारायण, रामदरस मिश्र, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये किनकी है? ये है तेजिंदर की, ठीक है। तेजिंदर नाम कैसा है? कुछ कुछ पंजाबियों जैसा है, ठीक है। और तेजिंदर पंजाबियों जैसा है, तो पंजाबी लोग डांस करते हैं तो कैसे करते हैं? सागा सागा, सागा सागा करके, ऐसे याद रखें, ठीक है। सागा सागा। और इसके अलावा अब सत्यनारायण, सत्यनारायण की कौन सी है? बताइए भाई। सत्यनारायण की कौन सी है? यायावर की डायरी, यायावर की डायरी, ये है सत्यनारायण की, ठीक है। और रामदरस मिश्र की डायरी कौन सी है? रामदरस मिश्र, बताओ। रामदरस मिश्र की डायरी आसपास, कौन सी? आसपास, ठीक। चलो 10वां प्रश्न हो गया, ए विकल्प सही है। अब देख लो 11वां, 11वां प्रश्न है आपातकाल की डायरी, बहुत शानदार। आपातकाल की डायरी के लेखक कौन है?
बताइए भाई बताइए, आपातकाल की डायरी के लेखक कौन हैं? यशपाल, विशन हंडन, हंडन टंडन, विशन टंडन, ठीक है, हाँ लिख दिया है, विशन टंडन, देवेंद्र मेवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। इनकी तो आप जानते ही हैं, कई बार बताई है और बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी जेल डायरी। मेरी बार बार इसलिए लिख रहे हैं आपको याद हो जाए, जब तक आप क्लास पूरी करें तब तक ही आपको कंप्लीट हो जाए। जेल में डायरी लिखी है, जेल में ही विवाह किया था, ठीक है। तो यशपाल जी की मेरी जेल डायरी। अब बचा विशन टंडन, तो आपातकालीन डायरी, ठीक है, ये भाग 1 और भाग 2, ठीक है, विशन टंडन की, ठीक। अब देवेंद्र मेवाड़ी की ओर लिख लो यहाँ पर एक, देवेंद्र मेवाड़ी, मेरी विज्ञान डायरी, मेरी विज्ञान डायरी, ठीक। तो ये 11वां प्रश्न बी विकल्प सही हो गया। चलो भैया, अब डायरी के लेखक, हाँ हाँ डायरी के लेखक हैं 12वें, डायरी लेखक हैं, डायरी के नहीं, डायरी लेखक, मतलब किसने डायरी लिखी है? मलयज, मोहन राकेश, दिनकर, ये सभी। बताओ डायरी लिखने वाले इनमें से कौन से हैं? ABCD, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डायरी लेखक हैं इनमें से मलयज, मोहन राकेश, दिनकर, ये सभी। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, ये सभी। अब इनकी डायरियों के नाम भी जान लो, इनकी डायरियों के नाम भी जान लो। मलयज ने डायरी लिखी है, मलयज की डायरी, मलयज की डायरी का नाम क्या है? मलयज की डायरी, ठीक। मोहन राकेश, इसका मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश की डायरी। दिनकर ने डायरी किस नाम से लिखी है? दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी। ये तीनों नाम हमने यहाँ इसलिए लिखे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण डायरियाँ हैं और इनकी डायरी में इनके लेखक का नाम भी साथ में है। मलयज की डायरी, मलयज ने लिखी है मलयज की डायरी, मोहन राकेश ने लिखी है मोहन राकेश की डायरी, दिनकर ने लिखी है दिनकर की डायरी, ठीक है। तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब देखो 13वां, इनमें से डायरी विधा के लेखक हैं, डायरी विधा के लेखक कौन से हैं? ये प्रश्न आया है, ये प्रश्न आया है यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड 12, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आया है ये। सरदारपुर से हैं, शमशेर बहादुर से हैं, सदल मिश्र, राहुल सांकृत्यायन। इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायरी विधा में नहीं लिखा है, एक ऐसे हैं जिन्होंने डायरी में लिखा है। उनका नाम बताना है, उनका नाम बताना है आपको। बताओ। डायरी विधा के लेखक इनमें से कौन से हैं? तो सरदारपुर से ने कोई डायरी नहीं लिखी, शमशेर बहादुर हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड ने ये उत्तर सही माना है, और शमशेर बहादुर से हैं, इनमें से बी विकल्प। चलो, मेरी कॉलेज डायरी, इम्पोर्टेंट की भी इम्पोर्टेंट, मेरी कॉलेज डायरी 1954 किसने लिखी? घनश्याम दास बिड़ला,
हरिवंश राय बच्चन, बच्चन है यहाँ, ठीक है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और सुंदरलाल त्रिपाठी। बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। घनश्याम दास बिड़ला, इनकी डायरी का नाम है, इनकी डायरी किस नाम से है? डायरी के पन्ने, किस नाम से है इनकी डायरी? डायरी के पन्ने। हरिवंश राय बच्चन, ये तो जानते ही हो आप, प्रवासी की डायरी, ठीक है, प्रवासी की डायरी, ठीक। अब धीरेन्द्र वर्मा, तो धीरेन्द्र वर्मा, ये सही होगा सी विकल्प, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा। और सुंदरलाल त्रिपाठी, तो इन्होंने लिखी है दैनंदिनी, किस नाम से लिखी है? दैनंदिनी, सुंदरलाल त्रिपाठी ने, ठीक है। तो मेरी कॉलेज डायरी बेहद खास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है, बहुत अच्छी है और बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती, बहुत बड़ी मात्रा में। असंगत है, असंगत बताना है इसमें, बताओ। दैनंदिनी, सियाराम शरण गुप्त, शब्दातीत आग्नेय, साथ साथ, साथ साथ मेरा साया नरेंद्र मोहन, अजित, अंकित होने दो अजित कुमार। बताओ कौन सी असंगत है? असंगत पूछा जा रहा है, 15वां प्रश्न है, असंगत बताना है आपको। बताओ भाई, बताओ। बताओ, अभी तो पढ़ी थी, इनमें से असंगत कौन सा है? तो शब्दातीत आग्नेय की है, साथ साथ मेरा साया नरेंद्र मोहन, अंकित होने दो अजित कुमार, ये असंगत है, ठीक है। दैनंदिनी सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त की डायरी का नाम है दैनिकी, दैनिकी, ठीक है, क्या है? दैनिकी। सियाराम शरण गुप्त ने जो डायरी लिखी है उसका नाम है दैनिकी, और दैनंदिनी इनकी नहीं है। दैनंदिनी किनकी है? ये किनकी है? अभी बताई थी, सुंदरलाल त्रिपाठी, सुंदरलाल त्रिपाठी ने लिखी है दैनंदिनी, ठीक है। तो इसमें पहला विकल्प सही। चलो, अब देखो 16वां प्रश्न, रमेश चंद्र शाह की डायरी है, रमेश चंद्र शाह, इनकी डायरी कौन सी है? इसी खिड़की से, आज और अभी, जंगल जूही, ये सभी। बताओ, रमेश चंद्र शाह की डायरी बतानी है आपको। रमेश चंद्र शाह की डायरी कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहीं आपकी नज़र सरकारी उत्तर पे तो नहीं है? बताओ। चलो, तो रमेश चंद्र शाह की डायरी ये सब हैं, ठीक है। इसी खिड़की से, आज और अभी, जंगल जूही, डी विकल्प सही होगा 16वां प्रश्न। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के लेखक, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के लेखक, उपेंद्र नाथ बच्चन, दिनकर, निराला। ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के लेखक, बताओ, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के लेखक, बोलिए भाई बोलिए, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के लेखक कौन है? तो ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। 17 का ए विकल्प सही होगा, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है ज्यादा अपनी कम पढ़ाई। चलो, दैनिकी, ये अभी बता दिया, दैनिकी के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त, जगदीश गुप्त, मैत्री शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो दैनिकी के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। दैनिकी के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त,
ठीक है। देन की सिया राम मैं सब जग जानी, और करह प्रणाम जोर जुग पानी। चलो, सैलानी की डायरी खास डायरी है, ठीक है। सैलानी की डायरी, कमलेश्वर, राजेंद्र अवस्थी, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताओ 19वां। सैलानी की डायरी किसने लिखी है? तो सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी जी ने लिखी है, सैलानी की डायरी, ठीक है। चलो भैया, अब देखो, आते जाते दिन, आते जाते दिन, बोलो भाई बोलो, आते जाते दिन के लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र शाह, रामदरस मिश्र, यशपाल, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो आते जाते दिन के लेखक हैं रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र। आते जाते दिन, रामदरस मिश्र, ठीक है। चलिए, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये 20 प्रश्न हो गए लगता है। चलिए, आज के 20 प्रश्न कम समय में हुए हैं, ठीक। इसकी पीडीएफ पाने के लिए प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT, प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो, लेकिन पीडीएफ इसकी हमारे हैंड राइटिंग में मिलेगी आपको, लेकिन आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे फिर से। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें। लाइक करके जाएं, एक कमेंट करके जाएं और दोस्तों को शेयर अवश्य करें। राधे राधे।